तो पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या धाम पर है। अयोध्या में पिछले 48 दिनों की बात करें तो 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो 20 लाख श्रद्धालु मथुरा पहुंचे हैं अभी तक। माघ मेले में प्रयागराज में करीब 6 करोड़ लोग पहुंचते हैं। ये भी आपको बता रहे, सावन में जल भरने के लिए 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। हर महीने 24 लाख देश विदेशी से भक्त जो होते हैं वो काशी पहुंचते हैं। वेटिकन सिटी की अगर हम बात करें तो 90 लाख लोग श्रद्धालु हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। मक्का में अगर साल 2023 की बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो अब पूरे दुनिया की धार्मिक राजधानी है वो कहीं ना कहीं अयोध्या बनती हुई नजर आती है। और अब बात करते हैं ताइवान में भूकंप से मची दहशत की। तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी वजह से काफी तबाही देखने को मिली। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहां तक कि घरों के अंदर रखा जो सामान था वो सब गिरता हुआ नजर आया। ताइवान की धरती कांपी और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई है। लोगों के बीच में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आतिशी का दावा। केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घटा है। केजरीवाल को डायबिटीज है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल। चुनावों में घूस के पैसों का इस्तेमाल किया गया। संजय सिंह की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा ईडी ने इज्जत बचाने के लिए सरेंडर कर दिया। हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अगर विरोध करते तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान सामने आया। कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की हो रही साजिश। छोटे आरोप में नेताओं को किया जा रहा गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। संजय सिंह की रिहाई पर पत्नी अनीता सिंह का बयान। बोली दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा हो जाएंगे संजय। जमानत के लिए कोर्ट का धन्यवाद किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी का बयान सामने आया। कहा जब तक 2 नेताओं को जमानत नहीं मिलेगी हम जश्न नहीं मनाएंगे। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का संजय सिंह की जमानत पर बयान। कहा बीजेपी ने संजय सिंह पर लगाए झूठे आरोप। रिपब्लिक भारत से बोले राजीव प्रताप रूडी। कहा परिवारवाद से अभी तक नहीं उबर सके हैं लालू यादव। उन्हें सारण से कोई उम्मीदवार नहीं मिला। सारण कहिए या पूरे बिहार में कहिए, ये कहीं ना कहीं कल सवाल उठेगा कि क्या आपको अपने इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपके लगभग 80 विधायक हैं, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये बड़ा सवाल तो उठेगा। राजीव प्रताप रूडी ने सारण से जीत का दावा किया। कहा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगी एनडीए। बिहार में 40 पार और देश में 400 पार, इसमें कोई गुंजाइश किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे चुनावी प्रचार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल पर कौन विश्वास करता है, उनकी अपनी पार्टी में नहीं स्वीकारती। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दुकान में लगी भीषण आग। आग में झुलसने से 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद में कार शोरूम में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना में फिनाइल बनाने वाली इकाई में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के झांसी में चोरी के शक में भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बड़े जुए के अड्डे पर छापेमारी को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1 लाख की नकदी बरामद। ताइवान की राजधानी ताइपे से भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। भूकंप के झटकों से घर का बिखरा सारा सामान। ताइवान में भूकंप के झटकों से इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तेज झटकों के बाद झुकी इमारत और लोगों में फैली दहशत। ताइवान में भूकंप के बाद एक और तस्वीर सामने आई है। तेज झटकों से हिलती हुई दिखी मेट्रो, यात्रियों में डर। ताइवान में भूकंप के झटकों से हिली धरती। तेज भूकंप के बाद हिलते हुए ब्रिज की तस्वीर सामने आई है। वाहनों की आवाजाही ठप हुई। ताइवान में भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबर है। आसमान में उठा धुआं, तस्वीरें सामने आई। और आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिलेगी, शर्तों के साथ आज संजय सिंह की रिहाई संभव है। ऋषिकेश कुमार है संजय सिंह के वकील। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली संजय सिंह को, उनको जमानत मिली, जिसके बाद आज तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की जानी है। अस्पताल में थे संजय सिंह, उनका परिवार भी अस्पताल पहुंचा हुआ है। अस्पताल से जब डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद सारा पेपर वर्क तिहाड़ जेल का किया जाएगा। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जो शर्तें हैं उन शर्तों को लेकर सारा काम होने के बाद जमानत पूर्ण रूप से मिल जाएगी संजय सिंह को। पूरे 6 महीने बाद बाहर होंगे, अपने घर पर आज की रात बिताएंगे, संभव माना जा रहा है। बात अयोध्या धाम की करते हैं। रामनगरी अयोध्या का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। यही वजह है कि अयोध्या अब दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक राजधानी बन चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। यानी हर दिन औसतन 2 लाख लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं, जो किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचने वाले सबसे ज्यादा श्रद्धालु है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या श्री राम की नगरी, अयोध्या आस्था की नगरी, अयोध्या सनातन की नगरी, वो नगरी जहां रामलला का जन्म हुआ, वो नगरी जहां आज भी कण कण में बसते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, वो नगरी जहां सालों से प्रभु श्री राम विराजित हैं। हाँ, बहुत सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आज हम लोग को मौका मिला और प्रभु ने आज ही बुला लिया हम लोगों को 2 ही दिन में। शब्दों से व्यक्त नहीं हो रहा है। बहुत इमोशनल हूँ मैं और बहुत सालों से इसका इंतजार था। आज मुझे मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और यूपी गवर्नमेंट का आभारी हूँ और सभी मोदी का क्रेडिट है। हम लोग बहुत इंतजार कर रहा था मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। अभी आज जा रहे हैं हम लोग, सभी कर्नाटक से आए 11-12 लोग। 500 इयर्स का वेट है हमारा राम मंदिर बनाना, तो बहुत खुश है हम। ये रोम रोम में बसने का ही असर है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बन चुकी है। 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हल्के पीले रंग की धोती, उसी से मेल खाता कुर्ता पहन पीएम उस संकल्प को पूरा करने पहुंचे थे जो सालों पहले किया गया था। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली